प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2023 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं, ठीक है ना। आपके दोस्तों इस क्लास में से कितने सही होते हैं आप सभी लास्ट में कमेंट करेंगे। और दोस्तों ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जो आपका 28 अगस्त का एग्जाम होने वाला है बीएसटीसी का, उसी पर पूरी आधारित है। जो आपके पिछले साल एग्जाम हुए 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, सारे पेपरों को मैंने देखा है 16 से 22 तक, ठीक है ना। जितने भी आपके पेपर हुए, प्रश्न कहाँ से बन रहे, प्रश्न कैसे बन रहे, तो संपूर्ण आपको दोस्तों क्या है नॉलेज बनने वाला है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। आपको मानो दोस्तों पेपर क्या है 28 अगस्त का पेपर है, ठीक है। तो क्लास को पूरा देखिए। और ये आपका तीसरा मॉडल पेपर आपके सामने, मैंने 2 मॉडल पेपर पहले ही करवा दिए, तो तीसरा मॉडल पेपर देख लीजिए। अपन पूरे 5 दिनों में 10 मॉडल पेपर करने वाले हैं। अगर आप आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो इस अभियान में आपको भी शामिल हो जाना है, ताकि आपको भी दोस्तों इसका बेनिफिट मिल सके। सुबह डेली 7 बजे क्लास आती है और एक क्लास शाम को 7 बजे आती है। तो चलिए अब क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, जोधपुर राज्य की स्थापना राजजोधा द्वारा कब की गई। देखो दोस्तों, जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राजजोधा ने की थी। कब की थी देखिए, तो देखिए 1559 ईस्वी में, 1459 में, 1113 में या 1520 ईस्वी में। फटाफट कमेंट कीजिए। जोधपुर राज्य की स्थापना राजजोधा द्वारा कब की गई थी दोस्तों? बिल्कुल 1459 ईस्वी में। बी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। सभी विद्यार्थी साथ में कमेंट करेंगे, काउंट करेंगे आप कितने सही कर पाते हो। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक था। बताओ भाई, अजमेर की स्थापना किसने की थी? देखिए रणोराज ने, अजय राज ने, पृथ्वीराज ने, अमर सिंह ने। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? फटाफट कमेंट कीजिए। तो अजमेर नगर की स्थापना दोस्तों अजय राज ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले सवाल है, तो आपको क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट कीजिए कितने सही होंगे, ठीक है। अगला देखिए, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित किया। अब देखो एग्जाम में सवाल ये भी आ सकता है कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था। तो देखो दोस्तों, बिसल देव को पराजित किया था, अमीर देव को पराजित किया था, जयतर सिंह को या पृथ्वीराज द्वितीय को। फटाफट कमेंट कीजिए। तराइन का पहला युद्ध किन के मध्य हुआ था? बताओ भाई, तराइन का पहला युद्ध किन के मध्य हुआ था दोस्तों? मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। और इसमें दोस्तों जीता कौन था? मोहम्मद गोरी जीता था और पृथ्वीराज तृतीय हारा था। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी ने दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, हिंदू पद की उपाधि से सुशोभित किया। बताओ दोस्तों, हिंदू पद की उपाधि किससे सुशोभित किया है? तो देखिए पृथ्वीराज चौहान को, हेमू विक्रमादित्य को, राणा सांगा को या राजचंद्र सेन को। हिंदू पद की उपाधि किससे दी गई? बताओ भाई, हिंदू पद कौन कहलाते दोस्तों? हिंदू पद दोस्तों कौन थे? राणा सांगा थे, ठीक है ना। राणा सांगा को दोस्तों हिंदू पद की उपाधि मिली थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। और दोस्तों अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये दोस्तों हमारे लिए मोटिवेशन है। तो सभी विद्यार्थी क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जैसे आप सब्सक्राइब करते हो दोस्तों, हमें क्या मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं, इसलिए नई नई क्लासें लाई जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाए, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, सपोर्ट करना है। प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को 5 लोगों के साथ शेयर करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है? दोस्तों कमेंट कीजिए, कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है? परमनाथ की, मोहम्मद नैन्सी की, अमीर की या कुंभा की। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है दोस्तों? ये दोस्तों पद्मनाथ की रचना है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। पद्म ना बनी है, पद्मनाथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते दोस्तों। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। बताओ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की थी? 1305 में, 1303 में, 1319 में या 1309 में। फटाफट कमेंट कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की थी दोस्तों? तो 1303 में दोस्तों क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था और उसका नाम भी दोस्तों चेंज कर दिया था। क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, पद्मावत किसकी रचना है? बताओ, रचना आपके सामने एक और आ चुकी है। पद्मावत किसकी रचना है? तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की, मोहम्मद नैन्सी की, कानड़ देव की या वीरम देव की। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करे वेरी गुड। अगला प्रश्न सामने देखिए, किस नगर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था? बताओ दोस्तों, किस नगर का पुराना नाम अहिछत्रपुर था? मंडोर, मारवाड़, मेवाड़ या नागौर। इनमें से किसका पुराना नाम दोस्तों अहिछत्रपुर था? बताओ भाई, अहिछत्रपुर किसका नाम है दोस्तों? ये दोस्तों नागौर का पुराना नाम है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। नागौर दोस्तों क्या है, राजस्थान की धातु नगरी कहलाती है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? बताओ, कौन से युद्ध के बाद दोस्तों चौहानों का पतन हो गया था? तराइन के प्रथम युद्ध के बाद, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद,
तराइन के तीसरे युद्ध के बाद या दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बताओ किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया। तो देखो दोस्तों जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था इसके बाद दोस्तों क्या है चौहानों का पतन हो गया था। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करे वेरी गुड दोस्तों। यूज से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन याद कराने। अगला ऑप्शन आपके सामने देखिए, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था बताओ भाई। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? कल्याण, वीर नारायण, वाघभटिया, गोविंदराज। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक दोस्तों गोविंदराज था। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करे वेरी गुड। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे और दोस्तों काउंट भी कीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, किस रानी को रूठी रानी के नाम से जानते हैं बताओ भाई। रूठी रानी किससे कहते हैं? कई बार एग्जाम आ चुका है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हो। किस रानी को रूठी रानी कहते हैं? उमादे को, पद्मणी को, जोधाबाई को या हरकाबाई को? देखो दोस्तों पद्मनी का ऐतिहासिक जोर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है भाई, ठीक है ना, ये बहुत फेमस है। पर यहाँ पर पूछा है किस रानी को रूठी रानी कहते हैं, तो रूठी रानी दोस्तों उमादे कहलाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। रूठी रानी किससे कहते हैं दोस्तों? उमादे को कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन आपके सामने देखिए, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। भूगोल का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। भूगोल की पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन सा है? अनुदय धैर्य, अनुप्रस्थ, परविलिक या दोस्तों बरखान? फटाफट कमेंट कीजिए। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन सा है दोस्तों? बरखान। डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अभी तक आप एक बार चेक कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों कमेंट कीजिए। राजस्थान में किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती बताओ भाई। इनमें से दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो देखिए बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। तो सीधी बात है दोस्तों, हनुमानगढ़ की सीमा क्या है? पाकिस्तान से नहीं मिलती है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सामने, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर बताओ दोस्तों। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? अजमेर में, राजसमंद में, उदयपुर में, सिरोही में? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ दोस्तों अजमेर में है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन है कमेंट करें वेरी गुड दोस्तों। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में है। अगला प्रश्न आप सामने, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर स्थित है किसने बनवाई? दोस्तों नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में। तो ये किसने बनवाई थी? रानी कर्णावती ने 1576 में, रानी प्रेमल देवी ने 1586 में, लॉर्ड कवर ने 1519 में या दोस्तों रानी पद्मावती ने 1426 में? फटाफट कमेंट कीजिए। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। तो इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? रानी प्रेमल देवी ने। कब कराया था? 1586 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करे वेरी गुड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है बताओ। इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि राजस्थान की कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों राजस्थान में, तो देखो बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से होकर जाएगा। क्या है दोस्तों? राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब बताएंगे दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, चंबल, लूणी, माही या काली सिंध? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। माही नदी दोस्तों क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भी सी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा था सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, आदिवासियों का कुंभ के नाम से विख्यात स्थान है बताओ भाई। आदिवासियों का कुंभ के नाम से विख्यात स्थान कहाँ पर है? पुष्कर में, कोलाजी में, बेणेश्वर में या रामदेवरा में? आदिवासियों का कुंभ दोस्तों किसे कहते हैं? बेणेश्वर धाम को कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कराता है दोस्तों वेरी गुड। आदिवासियों का कुंभ कौन कहलाता है दोस्तों? बेणेश्वर मेला कहलाता है, जो कि कहाँ पर बढ़ता है? डूंगरपुर जिले में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आप सामने, आंतरिक प्रणाली की सबसे लंबी नदी बताओ भाई। आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी, घग्गर, कांतली या कांकनी? फटाफट कमेंट कीजिए। आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर दोस्तों? बिल्कुल घग्गर, जो दोस्तों क्या मृत नदी भी कहलाती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करें वेरी गुड। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको शाम को, ठीक है ना, शाम को 8 बजे ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सामने आज को देखिए, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किस जिले पर है बताओ। फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किस जिले पर है? सांबर पर, पचपदरा पर, डीडवाना पर या लोणकरणसर पर? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो इसका आपका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डीडवाना झील पर है, ठीक है ना। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना झील पर स्थित है। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, भारत में कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग सांबर झील से प्राप्त होता है बताओ भाई। जो भारत में जितना भी दोस्तों नमक बनता है ना, उसमें से कितना प्रतिशत नमक सांबर झील से मिलता है? तो देखिए 9.7%, 8.7, 10 या 25%? फटाफट कमेंट कीजिए। भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग सांबर झील से प्राप्त होता है?
तो अपन को दोस्तों सांभर से कितना लोन मिलता है, नमक मिलता है 8.7 मिलता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे थे वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न आप सामने, पश्चिमी मरुस्थल में टीलों के बीच कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, उसे क्या कहते हैं बताओ भाई। दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल में क्या है, टीलों के बीच में क्या है, कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, उसे क्या कहते हैं, नाली कहते हैं, तली कहते हैं, रन टॉट कहते हैं, या बालू का स्तूप कहते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए। पश्चिमी मरुस्थल में टीलों के बीच कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उससे दोस्तों रन या टॉट कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करे वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में भरता है बताओ दोस्तों। पुष्कर मेला जो कि आपका अजमेर में लगता है, ठीक है ना, अजमेर में भरता है, वह कौन से मास में भरता है, अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में, मार्च में। पुष्कर मेला कब लगता है फटाफट कमेंट कीजिए। तो पुष्कर मेला दोस्तों नवंबर में भरता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करे वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न आप सामने, चंद्रभागा मेला किस जिले में भरता है बताओ। चंद्रभागा मेला कहाँ पर भरता है, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, या डूंगरपुर में। चंद्रभागा मेला किस जिले में भरता है, तो चंद्रभागा मेला दोस्तों झालावाड़ जिले में भरता है। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों मेहनत को समझना है, डेली आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ। अगर आप और भी ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो क्लास से क्या है दोस्तों, दुगनी आएगी, क्लास और आएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला बताओ भाई। हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला कौन सा है, गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला, या मलिनाथ मेला। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला कौन सा है दोस्तों, तो इसका आपका सही उत्तर है रामदेव मेला, जो कि आपका जैसलमेर में भरता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, अभी भरने वाला है। अगला प्रश्न आप सामने, शीतला मेला भरता है बताओ भाई। शीतला माता का मेला कहाँ पर भरता है, दौसा में, जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में। शीतला माता का मेला भरता है। शीतला माता का मेला कहाँ पर भरता है दोस्तों, जयपुर में। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, पिंक सिटी में। अगला प्रश्न आप सामने, आभूषण से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 सवाल आएंगे, ठीक है ना, 2 प्रश्न आएंगे, तो ये 6 नंबर तो आपके पक्का ही है। अगला देखिए, बल्ले आभूषण कहाँ पहना जाता है बताओ भाई। बल्ले आभूषण कहाँ पर पहनते हैं, सिर पर, कान में, नाक में, हाथ में। बल्ले आभूषण दोस्तों कहाँ पर पहनते हैं, जिससे अपन हमारी भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल यहाँ पर डी कमेंट करें वेरी गुड। दोस्तों बल्ले आभूषण कहाँ पर पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। और दोस्तों जो बाली आभूषण होता है उसे वो दोस्तों कहाँ पर पहनते हैं, बाली अपन नाक में पहनते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, भील जाति में कच्छाबू कौन पहनता है बताओ भाई। भील जाति में कच्छाबू कौन पहनता है, पुरुष पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं, नवयुवक लड़का पहनता है, या बालक पहनता है। भील जाति में कच्छाबू कौन पहनता है दोस्तों, कच्छाबू दोस्तों किसका वस्त्र होता है बताओ। तो कच्छाबू दोस्तों महिलाओं का वस्त्र होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। भील जनजाति में कच्छाबू महिलाएं पहनती है। अगला प्रश्न आप सामने, लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है बताओ भाई। लहरिया दोस्तों महिला कब ओढ़ती है, माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में, या कार्तिक में। तो लहरिया ओढ़ना दोस्तों महिलाओं के द्वारा श्रावण में ओढ़ा जाता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन है, आप जो भी कमेंट करा है दोस्तों सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है बताओ भाई। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है, त्यौहार है, तलाक है, विवाह है, या पुत्र जन्म है। देखो नाम स्पष्ट है, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है दोस्तों, तलाक है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं बताओ भाई। जो राजस्थान दोस्तों प्रचलित मृत्यु भोज उसे क्या कहते हैं, मौसर कहते हैं, शोक कहते हैं, शोक कहते हैं दोस्तों, त्रिवृत संस्कार कहते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं, तो मृत्यु भोज को दोस्तों क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, मौसर कहते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। मृत्यु भोज को दोस्तों राजस्थान में मौसर कहा जाता है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने, आतिमना नृत्य की जाति में प्रचलित बताओ दोस्तों। आतिमना नृत्य कहाँ पर करते हैं, भील जनजाति में करते हैं, ग्रासियों में करते हैं, मीणाओं में करते हैं, सेहरिया में करते हैं। आतिमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, आतिमना नृत्य दोस्तों कौन करते हैं, बिल्कुल भील जाति के लोग करते हैं। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, दारी संस्कार राजस्थान किस जनजाति में प्रचलित है बताओ भाई। दारी संस्कार कौन करते हैं, ग्रासिया लोग करते हैं, मीणा लोग, सेहरिया, या भील। दारी संस्कार दोस्तों किस में प्रचलित हैं, तो दारी संस्कार दोस्तों सेहरिया जाति में प्रचलित हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करें वेरी गुड। आपको दोस्तों साथ में काउंट करते रहना है कि आप कितने सही कर पाते हो, आपकी तैयारी कैसी है। लास्ट में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आएंगे, कितने आएंगे वो भी आपको मालूम ही पड़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सामने देखिए, निम्न में से कौन सा तारों से बजाने वाला तत्वाद्यंत्र नहीं है बताओ भाई। इनमें से कौन सा दोस्तों तत्वाद्यंत्र नहीं है, जंतर, रवाज, चौतारा, या सतारा। फटाफट कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन सा तत्वाद्यंत्र नहीं है जिसे अपन क्या है तारों से नहीं बजाते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए।
तो देखो दोस्तों तारों से नहीं बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? सतारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। डी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला ऑप्शन आप सामने, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों कमेंट करेंगे जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? भानु जी, मियाँ रंगीले, सदारत या दोस्तों आलिया फूल? फटाफट कमेंट कीजिए। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? बिल्कुल भानु जी है, ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आप सामने, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर का, अलवर का, किशनगढ़ का या सिरोही का? अब देखो दोस्तों एक बात तो फिक्स है, वालर ग्रासियों का क्या है दोस्तों? ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य होता है। और ग्रास्य लोग सबसे अधिक निवास कहाँ पर करते हैं? सिरोही में। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। ग्रास्य दोस्तों जो कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन आप सामने देखिए, निम्न में से गुर्जर समाजी नृत्य कौन सा है? बताओ भाई, इनमें से कौन सा नृत्य गुर्जर जाति के लोग करते हैं? चरी या दोस्तों रतवई, जवारा या गोमर? फटाफट कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन सा नृत्य दोस्तों गुर्जर समझ रहे हैं? तो देखो दोस्तों जो आपका चर नृत्य ना, ठीक है ना, चर नृत्य दोस्तों कौन करते हैं? गुर्जर जाति के लोग करते हैं। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आप सामने देखिए, ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान है? बताओ भाई, ऐसा कौन सा दोस्तों वाद्य यंत्र होता है जिसका आकार कैसा होता है? चिलम के समान होता है? तो देखिए सिंगी, कमायचा, सेना या गोस्सा? फटाफट कमेंट कीजिए। ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान है, तो ऐसा वाद्य यंत्र दोस्तों कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल सेना, ठीक है ना, सेना दोस्तों चिलम के समान होती है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आप सामने, निम्न में से कौन सा आभूषण गले का है? इनमें से बताना दोस्तों गले का आभूषण कौन सा है? सांकड़ी, ठीक है, और छेलकली, इरणमेन या मादलिया? गले का आभूषण कौन सा? फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से गले का आभूषण दोस्तों कौन सा हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गले का आभूषण दोस्तों मादलिया है, ठीक है ना, और सांकड़े भी दोस्तों क्या है? गले में पहनते हैं। पर यहाँ पर दोस्तों आपको मादलिया सही करना है, ठीक है ना, मादलिया दोस्तों क्या है? गले का आभूषण है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आप सामने, बील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत है? बताओ दोस्तों बीलों की महिलाओं के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? आलरियो, इडोणी, सुपना या दोस्तों हमसीडो? फटाफट कमेंट कीजिए। भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है दोस्तों? हमसीडो। डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए हेला ख्याल कहाँ के प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट कीजिए। हेला ख्याल कहाँ की फेमस है? जयपुर की, लालसोट की, धौलपुर के, यहाँ करौली की? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। हेला ख्याल कहाँ की फेमस है? तो हेला ख्याल दोस्तों लालसोट की प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सामने देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखिए निम्न में से किस क्षेत्र को जापानी जवान के नाम से जानते हैं? बताओ भाई, इनमें से कौन से दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जवान कहते हैं? तो देखिए सीतापुरा, बोरानाडा, नीमराणा या दोस्तों खुसखेड़ा? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का जापानी जवान किसे कहते हैं? किस औद्योगिक क्षेत्र को दोस्तों जापानी जवान कहते हैं, ये आप बताएंगे। तो नीमराणा को दोस्तों क्या कहते हैं? जापानी जवान कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। सी जो भी प्यारे विद्यार्थी कमेंट करे वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, किस वर्ष में सागानेर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में दर्जा प्राप्त हुआ? बताओ भाई, किस वर्ष दोस्तों सागानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला था? 2007 में, 2006 में, 2005 में या 2006 में? 4 में। फटाफट कमेंट कीजिए। किस वर्ष में सागानेर हवाई अड्डे को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये दोस्तों कब मिला था? कमेंट कीजिए। तो इसका आपका सही उत्तर है 2006 में, ठीक है ना। 2006 में दोस्तों क्या है? सागानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला। चलिए अगला प्रश्न आप सामने आज को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सम के टीलों के ऊपर ऊंट की सवारी का आनंद लेते हुए पर्यटकों को कहाँ जाना पड़ता है? बताओ भाई, दोस्तों सम के टीलों पर ऊंट की सवारी का आनंद लेते हुए पर्यटकों को कहाँ जाना पड़ता है? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर? फटाफट कमेंट कीजिए। अगर आपको दोस्तों सम के टीलों पर क्या है, ऊंट की सवारी का आनंद लेना है, तो आप कहाँ पर जाना पड़ेगा आपको? बताओ सम कहाँ पर? बताओ सम के टीले दोस्तों कहाँ पर हैं? सम के टीले जैसलमेर में, तो आपको जैसलमेर जाना पड़ेगा इसके लिए। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी रहता है ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना की गई? बताओ दोस्तों, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की गई है? रणथंभौर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में? सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की गई दोस्तों? तो इस म्यूजियम की स्थापना दोस्तों नाहरगढ़ में की गई है। नाहरगढ़ जो भी कमेंट करा, नाहरगढ़ आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप सामने, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी में रूप माना गया? बताओ भाई, कमेंट की दोस्तों किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष माना गया है? वर्ष 2009 को, वर्ष 2003 को, वर्ष 2004 को या वर्ष 2005 को? किस वर्ष को सहकारी, ठीक है ना, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष माना गया है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्ष कौन सा? 2004 को। सी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई? बताओ भाई, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई थी? 6 अप्रैल 2000 में, 25 दिसंबर 2000 में,
2 अगस्त 1992 में या 19 नवंबर 2005 में? फटाफट कमेंट कीजिए। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई दोस्तों? 25 दिसंबर 2000 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं दोस्तों, कमेंट कीजिए। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो देखिए एम ए लाठर, उमेश मिश्रा, अशोक शर्मा या आनंद श्रीवास्तव। फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी उमेश मिश्रा कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन बता रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा है। अगला प्रश्न आप सामने, भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई, बताओ भाई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? सीतापुरा जयपुर में, नाथद्वारा राजसमंद में, छाछोर जालौर में या दोस्तों दौलतपुरा जयपुर में? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई दोस्तों? नाथद्वारा राजसमंद में, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा वेरी गुड। विश्वास स्वरूपम उसका नाम है, ठीक है ना। तो बी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आप समाज को देखिए क्या पूछ चुका है। इंदिरा गांधी शहरी योजना की शुरुआत हुई, बताओ भाई। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार की शुरुआत कब हुई थी? यार उसमें कहाँ से हुई थी? तो देखिए पांडरोज बावड़ी से, चांद बावड़ी से, खानिया बावड़ी से या नेतू बावड़ी से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार की शुरुआत की है। कहाँ से की है? फटाफट कमेंट कीजिए इसकी शुरुआत। तो इसकी शुरुआत दोस्तों हुई है, ठीक है ना, खानिया बावड़ी से। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन राइट है। और ये क्लास का आकर्षण वाला आपके सामने शिक्षा मंत्री है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? प्रताप सिंह छत्रियावास, गोविंद सिंह डोटासरा, बी.डी. खल्ला या प्रसाद लाल मीणा? वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है राजस्थान के दोस्तों? बी.डी. खल्ला। सी ऑप्शन आपका राइट है, काफी इंपोर्टेंट है, बच्चे को पता होना चाहिए। शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? बी.डी. खल्ला। तो सी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अब आपको ईमानदारी से कमेंट करना, कितने आपके सही हुए? 50 में से आपके 30 तो कम से कम दोस्तों क्या सही होना ही चाहिए। 30 प्लस तो आपके सही होने ही चाहिए, ठीक है ना। अभी से अब हम पूरे 10 मॉड्यूल पेपर करेंगे, जब 10वां करेंगे ना तब आपको क्वेश्चन क्या है पूरे के पूरे आपको सही सेट हो जाएंगे क्वेश्चन। ये कैसे क्वेश्चन आते तब आप कैसे स्कोर बढ़ेंगे। आपको रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहना है, जैसे क्लास आती क्लास को पूरा देखना है और कमेंट करते रहना है। और इस क्लास को आप क्या करोगे, प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को शेयर करेगा, 5-5 विद्यार्थियों को पहुंचाएगा, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, नए 5 विद्यार्थी ऐड करना है इस क्लास के लिए, ठीक है ना, जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।